हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथ सेकेंड के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अप्लाइड मैथ सेकेंड में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, साथ ही साथ उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए क्या प्री प्लानिंग होनी चाहिए। मीन्स ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था और उसका आपको सेकेंड सेमेस्टर में यूज करना है, जिससे आप लोग उन सारे चैप्टर्स को एक बार रिकॉल कर सकें, उसको रिवाइज कर सकें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से अब आपको हम आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड, जिसको हम लोग हिंदी में अनुप्रयुक्त गणित सेकेंड कहते हैं, के सिलेबस के बारे में आपको समझाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस को समझाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, और पुराने हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इसी लेक्चर के साथ अप्लाइड मैथ सेकेंड का क्लास आपका स्टार्ट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड का जो सिलेबस है वो 4 खंडों में बटा हुआ है। अर्थात अप्लाइड मैथ सेकेंड जो है उसमें 4 यूनिट्स है। आपकी यूनिट फर्स्ट अर्थात खंड 1 है, खंड 2 है, खंड 3 है और खंड 4 है। ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स, आपको सेकेंड सेमेस्टर में 20 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सेकंड सेमेस्टर में आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं ना, ये सभी के सभी चैप्टर्स अपने आप में दमदार हैं। सो अभी से आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो खंड 1 है अर्थात जो यूनिट फर्स्ट है, उसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, खंड 1 जो कि है हमारा समाकलन गणित फर्स्ट है, इसमें आपके पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं। और ये डियर स्टूडेंट्स 6 के 6 चैप्टर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी की सभी समाकलन ही हैं। इन सभी के सभी चैप्टर्स में आपको समाकलन के अलग अलग विधियों के बारे में समझाया जाएगा। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको करने के अलग अलग मेथड्स आपको सिखाए गए, उसी तरीके से बच्चों जो समाकलन होता है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। और यहाँ पर आपको समाकलन करने की अलग अलग विधियों, अलग अलग मेथड्स के बारे में हम सिखाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए बहुत ही जरूरी है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाए, नेक्स्ट लेवल पे आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन अच्छे से आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा उसकी हेल्प से आपको अप्लाइड मैथ सेकेंड का कंप्लीट सिलेबस समझ में आ जाएगा, जिससे आपको पढ़ाई करने में, प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे पूरा का पूरा समाकलन की ही भरमार है, इंटीग्रेशन का ही पूरा पोर्शन है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको डिफरेंशिएशन आता हो। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैं डिफरेंशिएशन की एक प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, जहां पर मैंने डिफरेंशिएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। उसको आप देख करके अपना डिफरेंशिएशन मजबूत कर सकते, क्योंकि विदाउट डिफरेंशिएशन आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, यह 100% श्योर है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पहले यूनिट की बात करते हैं, खंड 1 की बात करते हैं, तो इसमें आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम बच्चों समाकलन, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। दूसरा है बच्चों प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। सर ये क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ये समाकलन करने की एक विधि है जिसको हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा अगला चैप्टर जो है बच्चों आपका थर्ड चैप्टर, उसको बोलते हैं खंडशः समाकलन, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये भी समाकलन करने की एक विधि है। अगला है बच्चों आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन करने की एक अलग विधा है, एक अलग प्रोसेस है, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। कुछ महत्वपूर्ण समाकल, सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, कुछ अच्छे नए नए फार्मूलों का डेरिवेशन होगा, जिसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला है अपरिमेय फलनों के समाकलन। अपरिमेय फंक्शन क्या होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस, इरेशनल फंक्शंस आपको वहां पर सिखाया जाएगा। देन हम लोग इरेशनल फंक्शंस का वहां पर इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, यहां पर जो समाकलन गणित है ये इंडेफिनिट समाकलन है, या आप कह सकते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है। यहां पर सब का सब आपको समाकलन ही सिखाया जाएगा। इन सभी में आपको समाकलन की विधियों के बारे में ही सिखाया जाएगा। जो आपका सेकेंड खंड है, आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो स्टार्ट होगी, जो समाकलन गणित सेकेंड की होगी। इससे पहले आप लोग सीखेंगे निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल इसको बच्चों बोला जाता है। उसके बाद वक्रों के चापों की लंबाई, उसके बाद जो है ना, ये जो आप
आप लोग समाकलन, जैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोगों ने डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन को सीख लिया था, तो डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन का यूज करते हुए आप लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था, टेंजेंट एंड नॉर्मल मींस स्पर्शी और अभिलंब आप लोगों ने पढ़ा था। वैसे ही इंटीग्रेशन को सीखने के बाद इंटीग्रेशन की भी एप्लीकेशंस यहाँ पर हम लोगों को सीखने होंगे। तो अगला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 होगा, वक्रों के चापों की लंबाइयां, लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ द कर्व्स। अगला है चैप्टर नंबर 9, समाकलन द्वारा क्षेत्रफल। समाकलन की हेल्प से वक्रों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। वैसे डियर स्टूडेंट, जो समाकलन जो इंटीग्रेशन है उसका रोल फिजिक्स, केमिस्ट्री और हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस में आपके दिया गया है एरिया फाइंड करने वाला। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, ठोसों के आयतन तथा पृष्ठ, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स। चैप्टर नंबर 11 है बच्चों माध्यमान, जिसको बोलते हैं मीन वैल्यू। और एक है बच्चों चैप्टर नंबर 12 में 2 पोर्शन है, संख्यात्मक समाकलन और एक है आंकिक विधियां, ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। ये आपकी 2 यूनिट हो गई और यह 2 यूनिट बहुत ही जबरदस्त, मतलब यहाँ पर जो 4 यूनिट्स है ना, सब अपने आप में बहुत जबरदस्त है, बिना पढ़े रट करके यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है। इसमें से बहुत सारे पोर्शन ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट्स के हैं, कुछ आपको बीएससी लेवल पे जाकर के भी पढ़ाई करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है ये, मज़ेदार भी है और साथ ही साथ जो लोग लापरवाही करेंगे उनकी बैक भी लगेगी, इसमें तय है, क्योंकि इसमें कोई तुक्का नहीं चलेगा, कोई रटने वाला काम नहीं चलेगा, पूरा समझना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। जब हम यूनिट 3 की बात करेंगे, खंड 3 की बात करेंगे, तो खंड 3 हमारी निर्देशांक ज्यामिति आएगी, जिसमें आप लोगों को वृत्त पढ़ाया जाएगा, परवलय पढ़ाया जाएगा, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय पढ़ाया जाएगा। ये चारों के चारों चीजें हमारे वो स्टूडेंट्स जो क्लास 12 पास हैं, क्लास 12 पास होकर के जो आए हैं वो तो इसको पढ़े होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़े होंगे। तो वहां पर वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त और अतिपरवलय के केवल और केवल मानक रूप के बारे में आपको सिखाया गया था। आपके सिलेबस में मानक रूप के साथ साथ व्यापक रूप भी है। सो आप लोग इस वहम में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप इंटर में इन सब चीज़ों को पढ़े हो तो बस उतना ही नहीं, उससे थोड़ा सा हाई लेवल तक आप लोगों को जा करके इसको पढ़ना है, ठीक है, इसलिए आप इसको मिस नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं बच्चों आपके खंड 4 की, जो यूनिट 4 है उसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति या त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। इसमें भी 4 चैप्टर आपके पास हैं, अंतरिक्ष में बिंदु, समतल, सरल रेखा और गोला। ये 4 चैप्टर हैं, ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं। ये चैप्टर समझने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए, जो आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है फर्स्ट सेमेस्टर में। आई होप आप लोगों ने वेक्टर को अच्छे से प्रिपेयर भी किया होगा, और अगर आप लोगों ने उसको प्रिपेयर किया होगा तो आपको इस चैप्टर को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये कंप्लीट सिलेबस जो आपके अनुप्रयुक्त गणित सेकेंड अर्थात अप्लाइड मैथ सेकेंड का है, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पहले आपको आकलन तैयार करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, एक बात और आपके माइंड में आ रही होगी, कई सारे बच्चों के पास अभी अप्लाइड मैथ सेकेंड की बुक्स नहीं होंगी, मार्केट में भी स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं होती है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप अपना टेलीग्राम चैनल जो कि डीडी मैथमेटिकल सोल्यूशन के नाम से है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करेंगे, आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी आईडी बनाइए और उस पर सर्च करिए डीडी मैथमेटिकल सोल्यूशन, जिसपे लगभग 6000 बच्चे जुड़ चुके हैं। आप वहाँ पर चैनल को ज्वाइन करिए, सब कुछ फ्री में आपको वहाँ पर मैं फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। जब तक बुक नहीं मिलती तब तक आप लोग आराम से उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगली चीज़ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको रेगुलर तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप बस इतना सा करिएगा, अपना प्यारा सा सपोर्ट दिखाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाइए, लेक्चर को लाइक करिए और अच्छे से पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। वही मेरे लिए सपोर्ट होगा, वही मेरी डेडिकेशन होगा, जिससे हम और बेहतर से बेहतर तरीका आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपना सकें, जिससे आपका भी फ्यूचर अच्छा हो सके और जो मैंने आपको वादा किया उसको मैं पूरा कर सकूं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।